प्राचीन काल से ही यह मान्यता है कि पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को भविष्य से जुड़े संकेत प्राप्त होते हैं। अचानक ही किसी पक्षी का घर में प्रवेश करना अथवा घर के सामने आकर बैठना भविष्य में आने वाली शुभ और अशुभ घड़ी का संकेत समझा जाता है। कौआ, चिड़िया, कबूतर आदि पक्षी अचानक ही घर के सामने आकर बोलने लगते हैं, तो इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे जुड़े संकेतों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अचानक ही बहुत सारी चींटियां कहीं से अगर निकलने लगती हैं अथवा घर की छत पर जमा हो जाती हैं, तो शास्त्रों में इसे एक विशिष्ट संकेत कहा गया है। रात्रि के समय में भी मनुष्य को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें संकेत ही समझना चाहिए। गांव में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए वे रात्रि के समय में सतर्क रहते हैं, क्योंकि कुछ अनजान और बुरी शक्तियां विचित्र आवाज निकालती हैं, जो अत्यंत भयानक और डरावनी होती हैं, और मनुष्य को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको रात के समय में किसी पक्षी अथवा जानवर की आवाज अचानक से सुनाई देने लगे, तो यह आपके लिए कोई संकेत हो सकता है। हमारे सभी शास्त्रों में ऐसे कई विशिष्ट प्रकार के संकेतों का वर्णन मिलता है। कुछ संकेत हमारे लिए शुभ होते हैं, तो कुछ अशुभ होते हैं, संकट वाले होते हैं और इशारा करते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही संकेतों के बारे में, जो हमें पशु पक्षियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने विविध ग्रंथों में इन संकेतों का और इनसे मिलने वाले शुभ और अशुभ फलों का विस्तार से वर्णन किया है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि जब आपको ऐसे संकेत मिले तो आप सावधान रहें। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। सबसे पहला पक्षी है कबूतर। दोस्तों, कबूतर आप सभी ने अवश्य देखा होगा। ये हर स्थान पर पाया जाता है। हमारे शास्त्रों में कबूतर को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कई लोगों को कबूतर पसंद नहीं आते। घर पर कबूतर आते हैं कि वो उसे भगा देते हैं, क्योंकि कबूतर गंदगी बहुत फैलाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कबूतर के घर आने को एक विशिष्ट संकेत के रूप में देखा जाता है। यदि कबूतर घर के मुख्य द्वार पर बैठता है और बोलता है, तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कबूतर का घोंसला अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कबूतर को दाना डालना शुभ माना जाता है, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा पक्षी है मोर। मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। यह मां सरस्वती जी का वाहन होता है, साथ ही भगवान कार्तिकेय जी का भी वाहन है। श्री कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं, जिस कारण से यह पक्षी सभी के लिए पूजनीय है। यदि आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ जाता है, तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। मोर के घर आने से उस घर का विकास होता है, उस घर के शत्रुओं का नाश होता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन होना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको मोर के दर्शन हो जाए, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तीसरा पक्षी है चिड़िया। दोस्तों, यदि आपके घर पर चिड़िया आती है और घोंसला बनाने लगती है, तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है, उस घर में धन संपत्ति आती है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर अथवा खासकर आपके सिर पर बीट कर दिया हो, तो यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता। यह तो किसी समाचार का संकेत होता है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है, तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं आती। लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे, तो समझिए कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में बहुत ही शुभ कार्य होते हैं। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर आकर चहचहाने लगे, तो समझिए आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ कार्य होने वाला है, कोई खास समाचार मिलने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है।
चौथा पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखती हैं। उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू के शरीर की रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से इसे देखना अपशगुन माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को बताती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी होती हैं। इंसानों की तरह सामने की ओर होती हैं। कान भी बड़े होते हैं। चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। यह हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा। क्योंकि वह रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो रात को जाग रहा था। इसलिए उन्होंने उसी को अपना वाहन बना लिया। इसलिए उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में लक्ष्मी जी के साथ साथ उनका वाहन उल्लू की भी पूजा होती है। कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुभ संकेत है, और यदि उसे उल्लू छू ले तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहे हैं और उल्लू दिख जाए तो यह भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। इसलिए उल्लू को उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नजर मिलाना या मिल जाना यूं तो मुश्किल काम है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो यह अत्यंत शुभ होता है। समझ लीजिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देने को अपशगुन मानते हैं। चूंकि उल्लू की आंखों की यह विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि यदि उल्लू दाईं ओर देखकर बोलता है तो यह अशुभ होता है, जबकि बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वो घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक अपशगुन संकेत माना जाता है। साथ ही वहां पर धन हानि या मृत्यु का भी अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलझा यह पक्षी बहुत ही शांत होता है। किसानों के लिए यह वरदान ही होता है। यह चूहों और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु अब इनकी संख्या कम होते जा रही है और तंत्र साधना में विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। परंतु ऐसा करने वाले यह नहीं समझते कि उल्लू तो स्वयं माँ लक्ष्मी जी का वाहन है। उसे मारकर माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी मत कीजिएगा। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं उल्लू किसका प्रतीक है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।